या परवरदिगार हर लम्हा माफ़ी दा मैं तलबगार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ सच्चियाँ तो कुछ कौड़ियाँ गल्लां दे नाल तुहाडा भाई तुहाडी खिदमत च हाज़र ते सलाम अर्ज़ कर। सज्जनों ते भराओ, गल ये है जी कि हजे भी जिहड़ा कहंदे आ ना, जिद्दां कहंदे रस्सी जल गई पर बल ना गया, वो गल आ जी। पोजीशन जिहड़ी आ वो हजे भी कोई वाज़े नहीं हो रही। हर तरह हथ पैर जिहड़े आ वो मारे जा रहे हैं ताकि किसी तरह भी जिहड़ा वा हुकूमत जिहड़ी आ पंजाब दी उहनूं बचा लिया जाए। उहदे वास्ते मुख्तलिफ किस्म के तरीक़ेकार अख्तियार किए जा रहे हैं। मुफाहमत के बादशाह जिहड़े अपने आप नूं बड़े कहवांदे आ जी, वो कराची बिस्तरा चुक्या जी, तबलीगी जमात वांगू तो आ गए जी लाहौर, आके इत्थे मुलाकातां शुरू कर दित्तियां। राणा साहब जिहड़े आ उन्होंने पैगाम दिता जी कि हो सकता जी असी इन्हां दे 5-7 बंदे गायब ही कर दईए। ये जनाब बयान कौन दे रहे हैं जी कि पाकिस्तान के जिहड़े वजीरे दाखिला ने जी, ये उन्हां दी स्टेटमेंट है। तो चौहान जिहड़े फैजल हसन चौहान साहब उन्होंने भी अज रद्द-ए-अमल दिता वा। तो गल यह है जी कि बंदे नूं अपनी सीट के हिसाब के नाल, अपने कद वकार के हिसाब के नाल गल जिहड़ी आ वो उस वक्त वो करनी चाहिए आ जिहड़ी कि उहदी सीट ते उहदे मरतबे के हिसाब नाल सजदी होवे। राणा साहब जिहड़े आ इस टाइम, राणा साहब ना MPA है, ना वकील आ, ना अदालत च खड़े, ना फैसलाबाद डेरे ते बैठे आ। उन्होंने चाहिए कि अपने आप नूं एक वजीरे दाखिला के तौर पर बड़ा सॉलिड किस्म का बयान देन, सॉलिड बयान दे के अपनी गल जिहड़ी आ उहनूं मनवाउण दी कोशिश करन। हालातों वाक़ियात के तहत अगर तुसीं देखो तो इस टाइम जिस तरह शिकंजे दे विच यानी मकड़ी का जाला जिस तरह बुनिया हुंदा ते मकड़ी जिहड़ी शिकार के इंतजार च हुंदी है, इमरान खान साहब ने इन्हां दे इर्द गिर्द इस किस्म का जाला बुन दिता कि पंजाब च भी बुनिया गया जी, KPK दे विच भी बुनिया गया, आज़ाद कश्मीर च भी बुनिया गया, गिलगित बल्किस्तान च भी बुनिया गया। इस तरह ही बलोचिस्तान दे विच भी उन्हां दे असर और रसूख हैगा। दे जिहड़ा कराची आ, सिंध जिन्हों कहा जाता, उत्थे भी उन्हां दी अच्छी खासी तादाद है। हुण ये कित्थे कित्थे उन्होंने टक्कर लै लैणगे जी। इमरान खान साहब जिहड़े आ कराची जा रहे आ जी, उन्होंने हुण जिस तरह लंगोटा लाया सी जी पंजाब के अंदर, इदां ही वो हुण सिंध के इर्द गिर्द होण लगे आ जी कि इत्थे जिहड़ा वा अपना हुण जिहड़ा अगला काम आ वो शुरू किया जाए ताकि आने वाला वक्त जिहड़ा वा सियासी तौर पर उन्होंने मजबूत किया जाए। 2/3 अक्सरीयत वाल कदम जिहड़ा वो चुक्या जाए। अदारियां के मुतलक जिहड़ी उन्होंने कल स्टेटमेंट दी सी, जिहड़े सिविल ब्यूरोक्रेसी के अदारे आ, वो अज फैजल हसन चौहान साहब ने भी वो अज गल दोबारा दोहराई आ कि वो लोग जिन्हों ने अपनी ड्यूटी तो ज़्यादा जिहड़ी आ अपनी वफादारियां जिहड़ियां ज़ाहिर करने की कोशिश कीतियां वा, वो जिहड़ियां वा उन्होंने असी कानूनी दायरे के अंदर किसी ना बदला नहीं लवांगे, लेकिन कानूनी दायरे के अंदर उन्होंने सवाल जवाब भी करांगे। उन्होंने उत्ते जो उन्होंने हक बनता होया उन्होंने हक भी दिता जाएगा। बहरहाल के जी जरदारी साहब जिहड़े आ वो अज मिले आ जी चौधरी शुजात हुसैन साहब नूं, ते तारक बशीर चीमा साहब ते सालक साहब जिहड़े आ उन्होंने राम किया जा रहा कि किसी तरह जिहड़ा वा चौधरी शुजात हुसैन साहब जिहड़े आ, क्यों पार्टी जिहड़ी काफ लीग आ उन्हां दे नाम ते रजिस्टर आ, ते वो एक लैटर इशू कर देण किसी तरीके दे नाल कि जिहड़ी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ आ, ये पंजाब के इलैक्शन दे विच हुकूमत की तरफ जिहड़ा वा वो नहीं जाएगी। वो मतलब कि उहदे ते पाबंदी किस्म की उन्हां कोलों अनाउंस कराती जाए ताकि वोट जिहड़े घट जाण। इस तरह ही जरदारी साहब जिहड़े आ बाखबर जराए के मुताबिक चंद एक बंदे जिहड़े आ मालदार बंदे, कुछ होर जिहड़े बंदे आ उन्होंने मुतहरक कर दिता वा कि राबता करो उन्हां लोगों नाल जिस तरह अगे इन्होंने पिछली वारदात सिंध हाउस वाली पाई आ, उस टाइप की कोई वारदात की जाए। हुण वो काम तो नहीं हो सकता कि जनाब जिहड़ा वा कि वो अराकीन जिहड़े मुनहरफ होके ते अपने आप नूं शो कर देण कि असी इन्हां दे नाल आ, इमरान खान साहब ने महंगाई करती आ, मुल्क तबाह कर दिता, इस वास्ते असी जी बिस्तरा बोरिया चक के ते जा रहे हैं। और जिन्हां दा अंजाम जिहड़ा आवाम ने जो हालत आ ज़िमनी इलैक्शन की आ उस सारिਆਂ नूं नज़र आ रहा। लेकिन कोशिश जरूर आ। दूसरी गल जिहड़ी आ वो ये आ कि वो ये चाह रहे कि किसी ना किसी तरीके नाल जिहड़े आ बंदे तोड़े जाण और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नूं वो धकेल रहे आ बंद गली की तरफ कि तुसीं तकड़े होवो, मैं तुहाडे नाल आ। इहदे पिछे उन्हां दे अपने मकासद। उधर जी सूरत हाल आ पाकिस्तान के हालात वाक़ियात तो नहायत खराब होंदे जा रहे हैं। जी स्टॉक मार्केट आ वो अज फिर बैठ गई आ, 1000 पॉइंट वो बैठ गई जी अज फिर दोबारा।
ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰਤੀ ਆ। ਇੰਟਰ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜੀ ਉਹ 224 ਰੁਪਏ ਆਲਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਆਲਮੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨੇ ਕਾਇਮ ਕਰਤਾ ਤੇ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ 230 ਤੱਕ ਵੀ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਫਾਫ ਨਹਾਤੇ ਧੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੁੱਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੁਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿਰ ਦੇ ਪਾਰ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਹਾਲਾਤੋ ਵਾਕਿਆਤ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਾਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਬਾਹੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅਫਸਰਦਾ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਜਿਤਨੇ ਲੋਕ ਉਸ ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਤਮਈਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਹਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸ਼ੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮੁਤਲਕ, ਉਹਦਾ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂव ਆ ਉਹਨੂੰ ਧਕੇਲ ਕੇ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਜਾਂ ਲਾਠੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਤੱਕ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਗਾਂव ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਾਓ ਬਈ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੋ, ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਵਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਵੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਰਵੇ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੁਲਕੀ ਮਈਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਰੇਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਫਿਸਟ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੇ ਮੁਸਬਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇਕੋਨਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਮੰਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮੰਫੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਐਮਐਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਮੰਫੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਅਦਾਰੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਰਤਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਨਾਬ ਉਹ ਮੰਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਾਇਬ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। IMF ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, 2 ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਡਿਫਾਲਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, 2 ਮੁਲਕ ਉਹ ਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰਹਿ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮੁਫਤ ਲੈ ਲਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਛਰ ਲੜਾਣੇ ਆ। ਉਹ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਜੀ ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਜਿਹਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡੁੱਬ ਰਹੀ ਆ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਆ ਸਭ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਸਭ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਕਿਆ ਉਹ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ? ਸੋਚਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰਫ ਧਕੇਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਲੋਂਗ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਫਸਾ ਲਈਏ। ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਮੁਲਕੀ ਮਫਾਦਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਤਬਾਹੀ ਫਿਰ ਗਈ ਜੀ, ਭੁੱਖ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਫਿਰ ਗਈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼, ਗੈਸ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ 36 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰਾਤ ਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ।
पाकिस्तान की इंडस्ट्री तबाह हो गई, पाकिस्तान की ज़राअत किसान जिहड़ा वो शदीद मुतासर हो गया। इस तरह ही जिहड़े इंटरनेशनल मुआहदे सी वो भी मुतासर हो गए आ। लोग जिहड़े इस तरह इत्थों बिस्तरा बोरिया गोल करके तो ये जा रहे हैं। जिस तरह के जो पिछला दौर सी इमरान खान साहब का, उहदे दौरान मोबाइल ते जिहड़ा अरबां डॉलर जिहड़ा पाकिस्तान बाहर भेजदा सी मोबाइल मंगाने वास्ते, वो मोबाइल कंपनियां ने इत्थे प्रोडक्शन शुरू की सी, वो भी इत्थों बंद कर गई। बहुत सारिया जिहड़ियां कारां वालियां कंपनियां वा उन्होंने भी अपने प्लांट जिहड़े आ उन्हां दी जां तां प्रोडक्शन महदूद करती आ या बंद कर दित्ती आ। इस तरह ही बाकी इंडस्ट्रियां जिहड़ियां वो भी जिहड़ियां वा वो वाइंड अप हो रही, जिहड़े लोग आ वो बेरोज़गार हो रहे आ। जिहड़ी पाकिस्तान की टैक्सटाइल का शहर सी फैसलाबाद, उहदे विच पोजीशन मजदूर दी जिहड़ा उत्थे काम कर तनख्वाहदार तबका सी उहदे हालात बहुत बुरे हो गए, क्योंकि उन्हां दे मालकां दे अपने हालात जिहड़े आ वो बहुत बुरे हो गए। सोचण वाली गल है जी कि आखिर ये सारा जिहड़ा जिन्हों RCA रजीम चेंज ऑपरेशन कहा जाता ये होया, ये असरात पाकिस्तान ते की आ रहे, पाकिस्तान आने वाले वक्त किस तरफ नूं जा रहा, ये बड़ी सोचने वाली गल आ। बाकी एक साबर शाकर साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी कि कुछ गैर मुल्की त्यारे जिहड़े तैयार खड़े हैं। ये मैं उन्हों का ट्वीट तुहानूं पढ़ के दस रहा वा जी। तो कुछ मतलब कि ये ताज़ा तरीन उन्होंने ट्वीट किया। यदा हुण की मतलब आ कि या तो ये फैसला करने वास्ते बैरूने मुल्क जा रहे आ, या अंदर खाने जिहड़ी आ वो ये तैयारी कर ली है कि फौरी तौर पर निकलिया जाए इत्थों, अगर हालात कल नूं खराब हो गए तो ये ना होए कि असीं फस जाइए। ये सलाह मशवरे अज जिहड़ा लाहौर इजलास होया उहदे च बहुत सारिया गल्लां तय हुई, जिहदे च चौधरी शुजात हुसैन साहब की भी मिहनत की गई आ कि सानू किस तरह बचा लिया जाए। इस तरह ही बाकी होर जिहड़े ताकतवर लोग आ उन्हां दी भी मिहनत की गई, लेकिन चौधरी गुलाम हुसैन साहब की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा जी तुसी जाणो तो तुहाडा काम जाने, जट जाने तो बिजू जाने, साडा कोई तलक नहीं, असी हुण इस तो ज़्यादा तुहाडी मदद नहीं कर सकते। बकौल चौधरी गुलाम हुसैन साहब ने यह गल दसी आ कि वो जिहड़े थिंक टैंक आ उन्होंने ये गल कही आ कि साडे हथ खड़े आ जी, इस तो अगे जे तुसी हुकूमत संभाल सकते हो तो संभाल लो, नहीं संभाल सकते तो फिर तुहाडा अल्लाह वारस। मुल्की मुफादात ते जिहड़ा किसी किस्म का समझौता जिहड़ा वो उम्मीद आ भी नहीं किया जाएगा। बाकी जिहड़ी गल आ जी वो ये आ कि इमरान खान साहब ने अज अपने एक ट्वीट दे विच ये जिक्र किया कि जिस दिन मेरी हुकूमत जिहड़ी आ वो गिराई गई सी उस दिन डॉलर 174 रुपए का सी, अज डॉलर हैगा जी 224 रुपए का जी जिहड़ा सरकारी रेट, तो जिहड़ा उपर मार्केट दे विच रेट आ 230 रुपए 28 रुपए तक डॉलर जिहड़ा अवेलेबल आ जी। हुण इहदा हिसाब ला लो भी वो दौर चंगा सी या ये दौर चंगा। ये उत्ते कोई सियासत कर रहा, कोई कहता जी कि असी सीटां जित लियां, कोई कहता जी असी सीटां हार गए हाँ, लेकिन मुल्क के मुफादात के उत्ते कोई बंदा गल नहीं कर रहा। उहदी वजह कि उन्होंने अपने लाले पै गए भी असी आए कदों तो चले कदों, शमा जलाई कदों और बुझ कदों गई। बहरहाल के जी इमरान खान साहब जिहड़े आ वो हुण देखो की अगे लाहे अमल अख्तियार करते आ। जिहड़े वज़ीर आज़म साहब आ उन्हां दे एक किस्म के हथ खड़े हो गए। उन्होंने अज एक दस्त दरखास्त की अपने ट्वीट के जरिए इलैक्शन कमीशन नूं कि वाह साडे कोल हल एक इलैक्शन कमीशन रह गया जिहड़ी साडी आवाज़ सुन रहा कि किसी तरह जिहड़ा इमरान खान साहब आ उन्होंने फॉरेन फंडिंग केस दे विच जिहड़ा वा ना अहल करार दिता जाए तो असी बचते हैं, वरना सियासी तौर पर असी या इन्हां दा इमरान खान का तो अवाम जिहड़ी पाकिस्तान की आ उहदा हुण असी मुकाबला नहीं कर सकते। साडे हालात जिहड़े आ बहुत मखदूश हो गए आ। इत्थों तक पोजीशन चली गई है जी। अवाम ने इस किस्म का रवेंज जिहड़ा इन्हां कोलों लिया वा और दसिया वा कि अगर अवाम ते जबर किया जाए, अवाम का जिहड़े मूँह दे विचों नवाला जिहड़ा वा वो खिंचिया जाएगा तो वह रद्द अमल की होएगा। वो जिद्दां सियाणे कहते हैं कि मूँह नालों ढिड नालों गोडे जिहड़े आ वो लागे नहीं हुंदे, पेट ज़्यादा जरूरी आ। जदों एक आदमी दे बच्चे एक भुखे मरदे होणगे, वो आप भुखा मरदा होएगा तो वो फिर की करेगा। ये सारिया गल्लां जिहड़ियां वा ये पाकिस्तान दे उत्ते जिहड़ा ये सारा निज़ाम जिहड़ा अपसैट किया जा रहा, इनू खराब किया जा रहा, ये पिछे एक बहुत बड़ी साजिश आ। मैं मुख्तलिफ वीडियो दे विच ये गल्लां जिहड़ियां तुहाडे नाल शेयर कर चुके हैं कि आने वाला वक्त जिहड़ा वो जिहड़े रजीम चेंज ऑपरेशन वाले मुल्क आ
वो पाकिस्तान ਨੂੰ किस बंद गली की तरफ ले जा रहे, जिस तरह जरदारी साहब आस्ता आस्ता मुस्लिम लीग ਨੂੰ बंद गली वाल ले जा रहे हैं और आखिर जाके वो दीवार चुनी जाएगी। पाकिस्तान का नक्शा जिहड़ा वो लोग चाहते हैं कि ऐसा करता जाए कि इत्थे अफरा तफरी हो जाए, ये माली तौर पर इतना कमज़ोर हो जाए, फिर जिहड़ा वा असी जिहड़ा इन्हां दे कशकोल च टुकड़ा टुकड़ा करके जिहड़ा वा वो रोटी के टुकड़े टुकड़े पाइए तो अपने जिहड़े मकासद आ कि जिहड़ी पाकिस्तान एक एटमी ताकत आ उहदे ते भी कोई गल करिए तो उहदे ते कहिए भी दस्तखत कर दिओ तो असीं तुहानूं इन्ने पैसे दे जदों बंदा भुखा मरदा होवे वो कहंदे हुंदे भुख नालों किहड़ी शै वा, फिर वो बंदा हर गल करन ते मजबूर हो जांदा। लेकिन ये मतलब अदारे जिहड़े आ वो भी सोच रहे आ, सुप्रीम कोर्ट भी सोच रही होएगी, होर जिहड़े पाकिस्तान के थिंक टैंक आ जिहड़े ये पॉलिसियां बनाते आ उन्होंने भी कोई लाहे अमल फौरी तौर पर तैयार किया होएगा कि एक की इहदा लाहे अमल जिहड़ा अख्तियार करना आने वाले वक्त दे विच जिहड़ा वा की करना। ज़्यादा गल जिहड़ी कीती नहीं जा सकती। एक गल ये होई आ कि वो जिद्दां मैं तुहानूं शुरू च कहा सी कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गया, उहदे कहण दे मुताबक ये आ कि श्री मज़ारी साहबा ने अज एक प्रैस कानफ्रेंस की उहदे विच ये उन्होंने दस्सिया वा, वो तुसी यूट्यूब ते देख सकते हो कि उन्होंने एक डिवाइस दिखाई आ, ऐसी ही डिवाइस ही जैसी इमरान खान साहब के मुलाजम को पकड़ी गई, वो उन्होंने बैडरूम चो जी आ वो पकड़ी गई आ और वो डिवाइस जी आ तुसी अंदाज़ा करो एक औरत आ उहदे कमरे दे विच वो डिवाइस लाई गई आ और उसकी रेंज काफ़ी हद तक दसी जा रही है कि काफ़ी हद तक जी आ वो आडियो कंट्रोल जी रिकॉर्डिंग करती आ, यानी वो डिवाइस कमरे दे विच लगी आ तो पूरे घर की रिकॉर्डिंग उत्ते हुंदी, इतनी वो ताकतवर डिवाइस आ वो डिवाइस आ जी। तो उन्होंने अपने प्रैस कानफ्रेंस शो की आ, वो जिसले किते मेज़ उन्होंने झाड़ रहे थे कमरे का, उन्होंने ठोकर लगी तो वो डिवाइस जी वो सैट की थी, नीचे गिर गई। फिर उन्होंने मुलाजमा ने उस वेले मेरा ख्याल बनी गल अजलास दे विच उन्होंने दसिया गया, फिर वो राबता किया गया, उस सैकटरी जिहड़ा उन्होंने उन्हें लई वो फिर वो सारी गल उन्होंने अपनी प्रैस कानफ्रेंस दसी आ। ये हुण उन्होंने मुख्तलिफ अदारियां दे उत्ते जिहड़ा वा उन्होंने कहा कि ये भी चादर चार दीवारी की एक खिलाफ वर्जी आ। उन्होंने कहा कि मैं हुण ये मतलब अदालत दे विच रजू करांगी कि ये किसी की इज्जत जी आ महफूज नहीं हैगी। पिछले दिनों हर बंदे के जोड़े मोबाइल आ रिकॉर्ड किए गए, हर बंदे की जी आ वो रिकॉर्डिंग जी आ वसूल की गई आ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर मैंबर की कि ये की आपस में कन्वरसेशन हो रही, की प्लैनिंग हो रही है, की नहीं हो रही, वो मुताबक जरा तोड़ तैयार किया जाएगा। लेकिन मेरी सोच के मुताबक ये एजेंसियां वो काम नहीं कर रही जिहड़ियां बड़ियां एजेंसियां, ये जिहड़ी हुकूमत पाकिस्तान के अंडर एजेंसी आ वो जी आ वो इहदे काम कर रही आ। क्यों सब तो ज़्यादा प्रॉब्लम जिहड़ा वा सब तो ज़्यादा जिहड़ा ये शुगल मेला वा जी, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग जी आ वो जिहड़े उन्हां दे मीडिया सैल जिहड़े कंट्रोल करते आ अफसर जिहड़े आ वो जिहड़े आ वो इहनूं मतलब कि पसंद करते हैं कि किसी की आडियो होवे किसी की वीडियो होवे वो हथों जान नहीं देंदे। गल मेरी तुसी समझ गए हो मैं की किया। इस वास्ते ये चीज़ां जिहड़ियां नहायत बुरियां गल्लां वा जी, ये तो अवॉइड करना चाहिए। अज इन्हां दी हुंदी है कल उन्हां दी होएगी। हुण जिहड़ा दूसरी आखिरी गल तुहानूं दसदा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिहड़ी आ वो हुण थोड़ा जिहा किनारा कशी इख्तियार कर रही है अपने, क्यों हुकूमत चाहना जी बोल नहीं सकती। हुण चंद एक वजीर जिहड़े आ उन्होंने अगे किया जा रहा कि अपना नैरेटिव बदलो, बदल के जिहड़ा पुराना नैरेटिव सी वोट को इज्जत दो तो एस्टैबलिशमेंट के खिलाफ जिहड़ा वा हौली हौली जिहड़ा बयानियां बनाना शुरू करो ताकि आवाम नूं चार्ज किया जाए। लेकिन आवाम जिहड़ी आ वो हुण समझ चुकी आ कि ये मौके की मुनासबत के नाल किस तरह जबान चेंज हुंदी, किस तरह बयान बदलदा, ये सब जरा खेल आ वो आवाम के सामने तकरीबन खुल के सामने आ गया। यानी जो पहले बयानियां सी गुजरांवाला, सियालकोट, कराची, कोयटा, वो जरा बयानिया फिर एकदम दफन हो गया। उसदे बाद फिर ये बयानिया आया कि पाक फौज जी आ या पाकिस्तान के अदारे उन्होंने इज्जत करना साढ़े ते फर्ज आ। जिहड़ा बंदा कोई गल करता सी उन्होंने किसी ने गद्दार करारता, किसी ते आर्टिकल 6 लाने की कोशिश की, किसी ते दहशतगर्दी का परचा दे दिता। ये सारा काम करन तो बाद फिर भी हार गए। तो उस तो बाद हुण उन्होंने सोचा कि नहीं बई अपने पुराने जिहड़ा बयानिया वा उन्होंने अख्तियार किया जाए। गल सिर्फ इन्नी आ जी, मन साफ, ईमान साफ, हर चीज़ साफ होवे तो अल्लाह ताला रस्ते सीधे करते आंदा जी। जदों तक एक
बुराई सोची जाएगी, बुराई का अंजाम अच्छा नहीं होएगा। जदों तुसी एक तौबा कर लोगे सिदके दिल नाल कि अज तो बाद यह काम जिहड़े आ असीं छड्ड देने, जिहदी वजह नाल साडी सियासत जिहड़ी आ वो खराब होई आ, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करेगा जी उन्हां वास्ते भी बेहतरी हो जाएगी, तो मुल्क वास्ते बेहतरी होएगी, तो पाकिस्तान की सियासत वास्ते भी बेहतरी होएगी। बाकी अल्लाह ताला को दुआ करनी चाहिए। साडे मुल्क के हालात जिहड़े बहुत बुरे इस वक्त जा रहे आ। इंटरनेशनल जिहड़े खूनखार भेड़िए वो पाकिस्तान ते मुकम्मल तौर पर हमला आवर हो चुके हैं और वो पाकिस्तान दियां बोटियां जिहड़ियां उन्होंने नोचना चाहते आ। ये हुण आवाम जिहड़ी आ वो पिस रही आ, जिन्हां दे बैंक बैलेंस डॉलरां 'च पए वो मज़े कर रहे हैं और वो उन्हां दे मुफादात वास्ते काम कर रहे, क्योंकि उन्हां दी तमाम जायदादां उन्हां लोगों के कब्जे दे विच आ। वो कोई फैसला ऐसा नहीं कर सकते जिहड़ा कि पाकिस्तान जिहड़ा वा उहदे हक दे होवे। उन्होंने उही फैसला करना जी जो उन्हां दे उत्थे दे जिहड़े आका वा वो कहणगे। क्यों अगर ये फैसला उन्हां दे को खिलाफ करनगे वो इन्हां दे पैसा जब्त कर लैणगे, इन्हां नूं सड़क ते लैणगे। इस वास्ते मेरी आवाम अगे अपील आ कि अदारियां ते गंदगी उछालन की बजाए कोई ऐसा फजूल जिहड़ी बहस आ उहदे विच ना पिया जावे कि अदारे जिहड़े उन्होंने यह करता। अदारे भी सीधे होंदे जाणगे जदों आवाम का रद्दे अमल आंदा वा। अदारे सोचते हैं, अदारे जदों सोचते हैं फिर उत्ते बह के फैसला करते हैं, फिर अगला लाहे अमल तैयार करते हैं। इस वास्ते मेरी रिक्वेस्ट आ कि अगर तुसी जिहड़ा अपनी जिहड़ी आ अपनी ताकत, अपनी एनर्जी, अपना दिमाग जिहड़ा वो पॉजिटिव साइड ते रख के इन्हां लोगों को आईना दिखाओ जिहड़े गलत रस्ते ते पै चुके आ, जिन्हें पाकिस्तान की दौलत जिहड़ी आ बाहरों करजा आंदा तो उहदे चों 25 रुपये इत्थे खर्च करते तो बाकी जिहड़े पैसे आ वो लैके ते जनाब उन्हां दे बैंकां 'च वापस भेज देंदे। उन्हां लोगों को समझाया जाए कि तुसी अगर पाकिस्तान के अंदर सियासत करनी है तो ये कारोबार जिहड़ा 75 साल तो तुसी करते आ रहे हो ये नहीं चलना। हुण दोबारा जिहड़ा वा इनू चेंज किया जाए, नवां तरीके दे नाल पाकिस्तान नाल मुहब्बत करते हुए इस सियासत दे विच अगर आओगे तो तुहानूं जगह मिलेगी। नहीं करोगे तो तुहाडा साडा तल्लक खत्म। पाकिस्तान च बहुत सारे नौजवान सियासतदान मौजूद आ जिहड़े अच्छी तरह जिहड़ी आ इस सियासत नूं संभाल सकते आ और अगे लैके पाकिस्तान नूं चल सकते आ। अल्लाह ताला सब दा मुहाफ़िज़ जी। पाकिस्तान दी खैर मंगो। पाकिस्तान जिंदाबाद।